से वो अचानक से गायब हो गया है। पहले रात में उसको देखा गया और सुबह पता चला तो सुबह वो गायब हो गया है। इस एक बार सही साहब से बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कप्तान साहब को भी ज्ञापन दूंगा, इसके बाद मैं आईजी सर के पास भी जाऊंगा। ये मामला लखनऊ तक भी जा सकता है और इसको मैं रुकूंगा नहीं, इसको आगे ही लेकर जाऊंगा जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता। ये मामला आया कि इसको जो है रात के अंधेरे में कसाईयों को बेच दिया गया। पुलिस ने आशंका ये व्यक्त की है कि किसी का खेत है तो जाड़ वगैरह कर रहा होगा तो किसी ने हाँक दिया उसको। नमस्कार भैया, राम राम, हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। गुरसराय के पास एक गांव है सेमरी, और सेमरी गांव में एक पड़ा को लेके चर्चा बनी हुई है। कैसे जो पड़ा ग्राम समाज को हतो, आम तौर पे आम भाषा में इको कारस देव को पड़ा कही जाती, लेकिन कछु लोगों ने आरोप जी लग रहे हैं अब के उपड़ा को कसाईयन के हाथ बेचता हो। मामला पुलिस थाने पहुंचो, थाने की तरफ से एक एसआई को जांच पड़ताल किलाने लगा हुआ। एसआई मामले की जांच कर भी किलाने गांव पहुंचो तो कई लोगों ने कही कि ई पड़ा को कसाईयन को बेचता होगा, लेकिन ना तो ई की कोनो तथ्य मिले, ना सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाली गई, तब भी पड़ा नहीं दिखाई गयो। अब आशंका जताई जा रही है कि कोनो को खेत खराब करने की वजह से कोनो ने ई खो के तहु और हाँ के तहु ई के कछु और भी कारण हो सकत। लेकिन हमारे पास गांव के कछु लोग आए हैं, लोगों से जानत के लोगों को का कछु लग रही है और का समस्या आन पड़ी है। अब पड़ा ही गायब होगा। जी भैया, सभी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते। हमारा नाम संदीप घोष है और हम सेमरी गांव के रहने वाले हैं और पिछले करीब 10 वर्षों से हमारे यहाँ वो पड़ा रहता था, जिसमें पूरे गांव की लगभग सेमरी गांव भी है, जौहरी भी हमारे पास में गांव है, और जिसकी भैंस वगैरह वो ज्ञाभन होती थी, तो उसी पड़ा से जो है उनका गर्भाधान होता था और एकमात्र पड़ा था जो हमारे गांव में था, सामूहिक भैंसा था। तो अब पिछले करीब 25 दिन करीब हो गए हैं जब से वो अचानक से गायब हो गया है। पहले रात में उसको देखा गया और सुबह पता चला तो सुबह वो गायब हो गया है। तो आसपास के गांव हम लोगों ने देखा, गांव के सभी कई लोगों ने देखा, तो आसपास के गांव में भी पता नहीं चला उसका। फिर बाद में धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों से ये मामला आया कि इसको जो है रात के अंधेरे में कसाईयों को बेच दिया गया है। तो धीरे धीरे गांव के लोगों ने मोट के नजदीकी मोट के कसाई आते हैं, डेली आते हैं, तो उनसे हम लोगों ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम लोग तो लेते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो कारसदेव जी का पड़ा है। तो उन्होंने ये हमें बताया कि आपके जो है मोट वाले कोंच वाले कसाई जो है उसको ले गए हैं और आपके गाँव के ही कुछ लोगों ने उसको दिया है। अब ये मामला हम लोग थाने तक, वो पुलिस विभाग तक ले गए थे, उसमें मैंने ही एक शिकायत की थी, थाने में दिया था और मैंने आईजीएस भी किया था, जिस पर माननीय श्री ओम प्रकाश जी जो इंस्पेक्टर हैं उनसे हमारी वार्तालाप फोन पे भी हुई और वो सामने भी हमारे घर पे भी आए थे, जहां हमारे घर पे करीब 20-25 लोगों बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने पूछा भी कि भैंसे का क्या मामला है, तो सारे लोगों ने बताया भी कि हाँ भाई चोरी हुआ है। बट उन्होंने जो है उसके शिकायत का आईजीएस का निस्तारण में लिखा है, तो उन्होंने लिख दिया है कि आपका भैंसा कहीं चला गया है। और मैंने काफ़ी प्रयास किया, बल्कि उन्होंने जो है एक जगह बैठ के ही उसको लोगों से हमने बात भी करवाई है। सारे लोगों ने ये बताया कि भैंसा चोरी हुआ है, लेकिन उन्होंने निस्तारण में ये डाल दिया कि आपका भैंसा कहीं चला गया है। तो अब या माननीय ऐसे ये निवेदन है कि आप या तो ये बता दें कहाँ चला गया, तो वहाँ हम लोग दिखा लें, क्योंकि आसपास हमने सारे गाँव में देख लिया है, पूछ जानकारी भी ली है, लेकिन उसकी कुछ जानकारी नहीं मिली। तो हम आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से थोड़ा सा ये बताना चाह रहे हैं पुलिस विभाग या थोड़ा सा इसको सक्रिय लेकर के, क्योंकि हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये लगभग सारे गांव की समस्या है और इसको थोड़ा सा संगीन में लेकर के इस पर कार्रवाई होने की कृपा करें। अच्छा, यदि मोट के कसाईयों से पूछताछ की जाए तो क्या वो बताएंगे कि किसको बेचा गया है, क्या है, कुछ पुलिस को दिशा दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा है पहली बार में ही कि हम जो है हम लोगों ने किसी ने भी नहीं लिया है, कोंच के कसाईयों ने लिया है। यदि पुलिस कर्मचारी कोई भी उन भाई साहब को जो मोट के जिससे हमारी बात हुई, उनका हम नाम भी नंबर भी दे देंगे, तो उनसे बात करके यदि उनसे पुलिस अपने स्तर से पूछा जाए तो वो बता सकते हैं कि नाम कौन से कसाई ने लिया है, कोंच वाले ने। और कोंच वाले कसाई को यदि पूछा जाए तो वो गांव के लोगों का नाम बता सकता है कि किसने बेचा है। ये मामला इधर क्लियर हो सकता है। ये थोड़ा पुलिस को एक्टिव होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, पुलिस को थोड़ा सा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हमारी पुलिस से अभी बात हो रही है, इससे मुझे ये लगा बात से और सामने बैठकर कि मुझे एकदम से बिल्कुल नहीं लगा, थोड़ा सा पुलिस इसमें रुचि ले रही, क्योंकि पुलिस की नजर में ये है कि ये मामला थोड़ा भैंसे का है। यही मामला को यदि कोई
व्यक्ति का यदि किसी इंसान का होता थोड़ा सा सक्रिय होते और उस पर थोड़ा सा कार्रवाई होती, लेकिन ये मामला भैंसे का है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है निष्क्रिय है। इस पे थोड़ा सा सक्रिय होने। भैंसे को लेकर लोगों की जरूरत भी होती है और आस्था भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर से जुड़ी आस्था है। हम लोग सभी समाज के लोग कारसदेव जी मंदिर की पूजा करते हैं और उनको प्रति चौथ और 14 को उनकी पूजा करते हैं और सभी के जो है उसका भंडारा भी होता है और उससे ही जुड़ी आस्था भैंसा की है। उनको छला लगवा कर ही भैंसा छोड़ा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पुलिस ने आशंका ये व्यक्त की है कि किसी का खेत है तो जाड़ वगैरह कर रहा होगा तो किसी ने हाँक दिया उसको। जी जी बिल्कुल नहीं, ऐसा एक्चुअली वो उसमें आप ये कह लें कि या तो ईश्वरीय कृपा है या उस खुद भैंसे की समझदारी है। ये गांव के आप किसी से भी लोग से पूछ लें कि यदि वो खेत के में पहुंच भी जाता है तो आप खेत में पाँव नहीं रखता है। वो अगर खेत आप अभी इस समय रबी की फसल लगी हुई है, आप मेन फसल में पहुंच जाएगा तो वो खेत की मेड़ चलेगा, लेकिन खेत में कदम नहीं रखता है। ये आप गांव के किसी भी लोग से पूछे, वो पड़ा ऐसा था ही नहीं कि किसी का उसमें नुकसान करे। अच्छा, खुद से कहीं चला गया हो? ऐसे कभी नहीं, पिछले 10 वर्षों से अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो शुरुआत में जब छोटा आया था तो ये बगल में सरसेड़ा गांव है और वो पड़ा वहाँ का है, लेकिन वहाँ से जब से हमारे यहाँ आ गया था सेमरी गांव में तो तब से वो 10-12 साल करीब हो गया है, तब से एक भी बार कहीं गया ही नहीं। ये है मामला। और एक बार वो सरसेड़ा के ले भी गए थे तो छूट के वापस सेमरी आ गया था, तब से वो शुरू से ही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि एक भैंसे की ही तो बात है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, लेकिन इनके बारे में बताएं। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर सेमरी गांव है, जिस गांव की हम लोग बात कर रहे हैं, वहीं पास में हमारा गांव भी है। जब 70 किलोमीटर से केवल भैंसे की समस्या लेकर ये झांसी तक यहाँ हमारे पास आ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बात वजन की है, बात एक आस्था की भी है, बात लोगों की, दो गांव के लोगों की जरूरत की भी है, क्योंकि हर परिवार में लगभग भैंसे हैं और सभी को गर्भाधान के लिए उसकी आवश्यकता है। दूसरी चीज, कारसदेव से जुड़ा हुआ वो भैंसा है, इस वजह से पूजा वगैरह भी होती है, आस्था का विषय भी है। अब पुलिस का कहना ये है कि जो चोरी की बात है, कसाईयों को बेचने की बात है, वो कहीं ना कहीं असत्य और निराधार है, लेकिन ग्राम वालों का कहना ये है कि उसको बेचा ही गया है, वो अपने मन से कहीं नहीं गया है और ना ही किसी लोगों ने खेत उजाड़ने की वजह से उसको कहीं हाँक दिया है। अब पुलिस क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा चुकी है, अब इनका आगे का क्या रहेगा, अब आगे का आपका क्या है? जी बिल्कुल, मैंने एक्चुअली उन्होंने निस्तारित समस्या हमारी कर दी गई थी, लेकिन उसमें भी फीडबैक दोबारा दे दिया है कि आप हमारी समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ है और जो इन्होंने उसमें आख्या लगाई है ओम प्रकाश जी ने और जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने जो आख्या लगाई है वो एकदम निराधार है। उन्होंने क्योंकि उसकी प्रॉपर तरीके से जांच नहीं की। यदि इसमें IGRS से हमारा कोई इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आज झांसी आया हुआ हूँ। अगर इस एक बार सही साहब से बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कप्तान साहब को भी ज्ञापन दूंगा, इसके बाद मैं IG सर के पास भी जाऊंगा। ये मामला लखनऊ तक भी जा सकता है और इसको मैं रुकूंगा नहीं, इसको आगे ही लेकर जाऊंगा जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता। मेरा बस यही निवेदन है आपके माध्यम से कि बस जल्द से जल्द इसका थोड़ा सा जो भी है, जिसका भी हाथ है उसका आपसी उसे, मैंने ये नहीं करा कि उसको क्लियर कर दिया जाए कि किसका हाथ है, और भाई जो भी पैसा है वो उसी मंदिर के धार्मिक कार्य में लगा दिया जाए या उसी पैसे का दूसरा भैंसा लाकर के गांव में छोड़ दिया जाए। ये हमारा इतना निवेदन है और यही पुलिस से हमने कहा भी था, यही आपके माध्यम से। फिर वो भैंसा यदि वापस आ जाए तब आपको कोई आपत्ति नहीं? जी जी बिल्कुल, अगर भैंसा वापस हमारा आ जाता है तो और जो जिस लोगों ने ये ऐसी घटना घटाई है, जिस लोगों ने ये काम किया है, उनको थोड़ा सा ये सबक दिया जाए कि आगे से ऐसा काम कोई ना करे, क्योंकि ये ग्राम स्तर का सामूहिक काम है। मेरा भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मेरा अंदर से ईश्वर के प्रति मैं आस्था रखता हूँ, इसलिए मेरी अंदर से आत्मा में आवाज आई कि आपको किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। तो गांव के कुछ लोग, कई लोग कहना भले ही चाह रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा भी कहना उचित है और मैं उसमें आ गया। मैं रुकूंगा भी नहीं, आगे इसको लखनऊ तक भी लेके जाऊंगा। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष जी किसान मोर्चा के जो है उनका मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, और मैं इसलिए पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से और पुलिस विभाग के माध्यम से सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि थोड़ा इस पर कार्रवाई होने की कृपा करें। इसको केवल भैंसा मत लें, ईश्वर से जुड़ी आस्था भी है और सभी लोगों का पूरे समस्या भी है। ये आसपास के 1-2 गांव भी जुड़े हुए हैं हमारे लोगों से, और अभी मेरी खुद की ही 2 भैंस हैं, तो पड़ा ना होने की वजह से मुझे 2 गांव और घूमना पड़ा। करीब 500 रुपए एक भैंस का मुझे देना पड़ा गर्भाधान के लिए, और दोनों भैंस मुझे गर्भाधान बगल के थोड़ा 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, और
खिरिया गांव में, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुझे खलार घूमा, खिरगिया घूमा, चौसा देखा, जब खिरिया गांव में भैंसा मिला, वहां जाके हमने भैंसियों को अपनी गर्भाधान करवाया। तो ये मेरी समस्या नहीं, का सभी लोगों की समस्या है। इस पर बस थोड़ा सा मैं इसी प्रकार से